माननीय मोदी जी की अगुवाई में जो विकास हो रहा है, इसकी चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है, पूरे भारत में हो रही है। दुनिया के शिखर पर जाएगा। इसलिए आप सबों से निवेदन, चंदन वंदन और अभिनंदन है कि आप हम सब मिलकर हम एक बेहतर प्रांत और बेहतर राष्ट्र का निर्माण करें। सबसे अधिक ओबीसी के एमएलए भाजपा के, सबसे अधिक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के एमपी एमएलए भाजपा के। परिवारवाद की राजनीति करते हैं, सिर्फ अपने परिवार के कल्याण का बात सोचते हैं, और यही सच्चाई है बिहार की राजनीति की पिछले 33 साल में। बढ़त अंश कुल गोत्र का अखियन को दे सुख दे। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा और आज नीतीश कुमार जी 5 बार मुख्यमंत्री बने। जिस कांग्रेस के गोद में बैठकर बिहार की बर्बादी का आपने एक बड़ी कहानी लिखा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई रणवीर नंदन जी, शंकर झा जी का स्वागत है, अभिनंदन है। अपने घर में आकर आज राष्ट्रवाद के ज्योत को जलाने में पूरी ताकत से लगेंगे। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी आज अपने घर को आपसी में इनके मन के अंदर जो सुकून और जो इनके उद्बोधन में अपनत्व की भाव लगा, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जहां सबका अपनत्व की भाव झलकती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की भाव लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी समाज में द्वेष और नफरत नहीं फैलाती है। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आत्मा को बड़ा दुख पहुंचा होगा। जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने जाति विहीन समाज बनाने की बात किए, जिन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने की बात किए और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जिन्होंने संकल्प दिलाया था, आज वो 2 बड़े नेता श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी अपने स्वार्थ, महत्वाकांक्षा और अपने परिवार और भ्रष्टाचार से कमाई हुई गाढ़ी कमाई को बचाने के लिए जिस कांग्रेस के गोद में बैठकर बिहार की बर्बादी का आपने एक बड़ी कहानी लिखा है। बिहार की जनता तमाम विकारों से मुक्त होकर, तमाम बंधनों को तोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी से जुट रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकनायक के सपनों को, उनके अरमानों को मंजिल तक पहुंचाने का अभियान चला रहा है। सबका साथ सबका विकास कर रहा है। सुशासन स्थापित करने का इसके संकल्प को आपने दुशासन के साथ बैठकर जो कुशासन के पथ पर बढ़ चुके हैं, इस कुशासन से मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी हर समाज का लोग मिलकर के बिहार के मान सम्मान और बिहार के नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए पूरे संकल्प के साथ आपके 33 वर्ष की इस बर्बादी की कहानी को मिटाने का संकल्प लिया है। और इस कहानी के मिटा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से बड़ी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाने के साथ बिहार में भी भाजपा की सरकार बनेगी। इस संकल्प को साकार करने के लिए हम फिर से रणवीर नंदन जी को और शंकर झा जी को, इनके साथ आए हुए तमाम लोगों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद जी को हार में हल्दी लगाने का काम किसी ने किया? भाजपा के 39 विधायकों ने किया। साथ लालू जी आज बोल रहे हैं हमरे बिलैया हमरे मियाओ। अरे भाई लालू जी, किसने बनाया मुख्यमंत्री? यही भाजपा था जिसने आपको मुख्यमंत्री बनाया। कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा और आज नीतीश कुमार जी 5 बार मुख्यमंत्री बने। कोई दूसरा नहीं है,
एक लवकुश समाज था जिसने गद्दी तक पहुंचाया और दूसरा भाजपा थी जिसने सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। भुला गए नीतीश बाबू? एकदम बेफिक्र रहिए। बिहार की जनता को स्पष्ट बताना चाहता हूं, 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में फिर से सरकार बनेगी और बिहार की 40 की 40 सीट फिर से जीतने का काम करेंगे। ये लोग जाति जाति खेल रहे हैं। अरे जाति जाति में क्या होगा? लालू यादव मुख्यमंत्री बने 1990 में, तब भी भाजपा का योगदान था। मैं जानता हूं उनको 2 ही वर्गों में भरोसा है, तीसरे में भरोसा नहीं है। और नीतीश कुमार जी, आप क्यों बदल गए? अरे आपने तो बिहार को क्या क्या किया उसका इतिहास यदि मैं खोलूं तो आप शर्मा जाइएगा। नीतीश कुमार जी ने बिहार को शराबी बनाया साथियों। 2005 में जब लालू प्रसाद से सत्ता छीनी गई तो बिहार में मात्र 987 शराब की दुकानें थी। और जब 2015 में 16 में नीतीश कुमार ने शराब बंदी किया साथियों, तो बिहार में 11,000 शराब की दुकानें थी। इसका मतलब है नीतीश कुमार जी ने 10 साल के शासनकाल में 11 गुना अधिक शराबी बनाने का काम किया बिहार में। और पहले तो पंचायत में, ब्लॉक में शराब बिकता था। आज क्या है साथियों? आज एक फोन घुमाइए और होम डिलीवरी मंगाइए, आपके घर पे सीधा शराब पहुंच जाएगा। यही है नीतीश कुमार। लेकिन आज देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है साथियों, जो इस देश के अधूरे सपने को पूरा करता है। सोनिया गांधी ने कहा, राजीव गांधी का सपना था 33% आरक्षण महिलाओं को देना। सपना कब देखा था? 1984 में। पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने। राजीव गांधी को देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को देना चाहिए साथियों? तो देखिए साथियों, दूसरे का भी, कांग्रेसियों का भी सपना कौन पूरा कर रहा है? नरेंद्र मोदी की सरकार। यहां लोग कहते थे कि आज भारत बढ़ रहा है। जिस भारत की कल्पना लोगों ने की थी कि भारत दुनिया का चौथा वर्ल्ड है, और उस भारत को क्या बनाया? आज इजराइल और पैलेस्टाइन में लड़ाई चल रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री रोज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रसिया का लड़ाई चल रहा था। रसिया के लड़ाई में दोनों देश किसको रिपोर्टिंग कर रहे थे? नरेंद्र मोदी को। आज दुनिया में साथियों स्पष्ट हो गया, दुनिया में जो आज डंका बज रहा है उसका कारण 2 ही है। एक, इस देश को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। जहां 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो 2014 में 11वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में खड़ा था। आज भारत 5वें स्थान पर अंग्रेज को हराकर आ गया साथियों। यह है विकास की किरण। इसलिए साथियों, आज हम जितने लोग ज्वाइन किए, रणबीर नंदन जी आए हैं, 11 साल तक नीतीश कुमार जी के साथ काम किए हैं। और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते थे कि नीतीश कुमार के पेट का, दांत का इलाज हम करेंगे, तो उसका कुछ मेडिसिन लाए हैं, वो हम लोगों को देंगे, वो पूरा इलाज करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप एकदम बेफिक्र रहिए। बिहार की जनता को स्वस्थ करना चाहता हूं। बिहार में कभी गुंडा राज नहीं स्थापित होगा। और जो आपने नीतीश मुक्त और लालू मुक्त बिहार बनाने का सपना देखा है, एक बार भाजपा की सरकार बनाओ साथियों, मैं गारंटी देता हूं, बिहार में जो गुंडा है ना, और गुंडागर्दी जो है, उसको या तो नेपाल भेज दूंगा और नहीं तो गया में पिंडदान करवा दूंगा साथियों। लेकिन भाजपा की सरकार बनाओ। चाहते थे इस देश में कांग्रेस मुक्त भारत बने, और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि भारत कांग्रेस मुक्त हो साथियों। एकदम स्पष्ट है। इसलिए आप सभी लोग लग जाइए, और सभी लोगों से आग्रह भी करेंगे
कि आज दो बड़े भाई छोटे भाई मिले हैं जिनको लाठी भुला गया होगा। 77 में कांग्रेस ने लाठी से कूटने का काम इन लोगों को किया था। लालू जी भुला गए, नीतीश जी भुला गए, लेकिन हम लोग नहीं भूले साथियों। लालू जी ने हम लोगों के छाती पर चढ़कर इसी शरीर पर हजारों लाठियां बरसाई और आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जोड़ी को 2024 और 25 में उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। मैंने वो दिन झेला है जब लालू प्रसाद ने हमारा घर तोड़ दिया और आजकल नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को राजनीति में लाए। उनको याद नहीं होगा जब वो हाफ पैंट पहनते होंगे, बच्चे होंगे, तो मेरे पिताजी देश के लिए 3 बार पाकिस्तान और चाइना से लड़ने का काम किया। उनको पता ही नहीं है। अरे कहां से आए हो? अरे मेरे पिताजी नकली स्वतंत्रता सेनानी नहीं है साथियों। जिनके पिताजी नकली स्वतंत्रता सेनानी हो, वैध से नकली स्वतंत्रता सेनानी हो गए हो, सरकारी जमीन पर कब्जा करके कभी पिताजी का मूर्ति लगाते हो, कभी पत्नी का मूर्ति लगाते हो, वो हमको सीख देने का काम कर रहे हो। और मैंने तो साफ कहा है साथियों, बिहार की राजनीति जान लीजिए। मैं भी पिछले 28 वर्षों से लालू यादव के राजनीति को देखा हूं। लाठियां खाकर राजनीति में आया हूं, ऐसे नहीं आया। मेरे घर तोड़े गए, 22 लोग मैं परिवार से जेल में रहा। आज यदि भाजपा ने सम्मान दिया है तो भाजपा का कर्जा एक एक पाई उतारने का काम करूंगा साथियों। और जो सरकार में बैठे हैं वो क्या कहते हैं कि बिहार में कैंसर हो गया है। वो कैंसर का इलाज कोई दूसरा नहीं करेगा, यही भाजपा के कार्यकर्ता इलाज करेंगे। और लालू जी, आपका सपना पूरा नहीं होने वाला है। बिहार को लूटने का काम किसने किया? और लालू जी भुला गए क्या? भाजपा ने 1-2 मुख्यमंत्री नहीं बनाया। भाजपा के कृपा से कर्पूरी ठाकुर जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे। आज इस मिलन समारोह और लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के जयंती समारोह में आज भारतीय जनता पार्टी में मिलन समारोह की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी की। मैं भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी के लिए सर्वप्रथम रणवीर नर्मदा जी का स्वागत मैं करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आप आए। इनके साथ साथ शंकर झा जी जो दरभंगा से प्रत्याशी रहे, उनका मैं स्वागत करता हूं। विमलेश कुमार ठाकुर जी, अधिवक्ता अश्वनी कुमार वर्मा जी, राजहंस जी, रविंद्र रतन जी, संटू चंद्रवंशी जी, दिनेश कुमार जी, चंदन चौधरी जी, धर्मेंद्र चौहान जी और कई साथी, एक पूरा लंबा लिस्ट है। मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से हम सभी लोगों, जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, दोनों हाथ फैलाकर आपका मैं स्वागत करने का काम करता हूं साथियों। आज साथियों, जिनके जयंती समारोह में आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के जयंती समारोह में आज आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प और लोक नायक का संकल्प दोनों का एक है। जयप्रकाश नारायण जी को हमने एक बुलंद आवाज पार्लियामेंट में इस रूप से जाना, एक विचारक के रूप में जाना और ऐसे व्यक्ति
महाशक्ति के रूप से भी जाना कि जब देश में लोकतंत्र पे खतरा आया, इंदिरा गांधी जी ने जब देश में इमरजेंसी लगाने का दुस्साहस किया तो जयप्रकाश नारायण जी को बुलंद आवाज दी, तो यहीं से कुछ भी दूर इंदिरा गांधी ने जिसने आवाज खड़ा किया, देश को जोड़ने का काम किया और पटना के गांधी मैदान और रामलीला मैदान दिल्ली से आवाज निकली कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। ऐसे जेपी का आज जयंती है और आज इस जेपी के जयंती के अवसर पर इतना बढ़िया संत समारोह का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। इस कार्यक्रम में हम सब शरीक हैं, लेकिन साथ में मित्रों बिहार की राजनीतिक गतिविधि को भी अगर देखा जाए, बिहार की राजनीति की धारा को भी अगर समझा जाए, तो आप देखिएगा कि बिहार में एक बार फिर जातीय जनगणना का खेल खेलकर लालू जी और नीतीश कुमार जी की रचना बन रही है कि कैसे बिहार को पुनः 1990 के अंधकार में धकेलने का काम है। मित्रों, 33 साल तक मंडल कमीशन के बाद 1990 से आज 33 साल तक बिहार में जातिगत राजनीति लालू जी और नीतीश जी ने की है। मुख्यमंत्री के पद पे काबिज रहे हैं, लेकिन इन्होंने बिहार का विकास कभी होने का मौका नहीं दिया और बिहार को हमेशा पिछड़ा रखने का ही काम इन लोगों ने किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जेपी के नए अनुयायी अपने आप को बताते हैं, जेपी के समय नारा लगता था, जेपी जब संपूर्ण क्रांति की बात करते थे तो एक नारा लगता था कि अब जातिवाद को मिटाना है और नया समाज बनाना है। पर ये लोग जो अपने आप को समाजवादी बताते हैं, जेपी का, लोहिया का, कर्पूरी जी का नाम लेते हैं, सही मायने में देखिए तो इन लोगों ने समाजवाद के नाम पर जातिवाद का विष फैलाकर जातिवाद की राजनीति की है और सही मायने में अपने जाति का भी कोई कल्याण नहीं किया। ये ऐसे लोग हैं जो समाजवाद के नाम पर जातिवाद का विष फैलाकर परिवारवाद की राजनीति करते हैं, सिर्फ अपने परिवार के कल्याण का बात सोचते हैं। और यही सच्चाई है बिहार की राजनीति की पिछले 33 साल में। सम्राट चौधरी जी बहुत अच्छा बताते हैं और मैं उनको कोट कर रहा हूं कि लालू यादव जी आरक्षण की बात हमेशा किए और जब आरक्षण देने का बात आया तो लालू जी ने सिर्फ आरक्षण अपने परिवार को दिया। सबसे पहले आरक्षण देते हुए अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। क्या उस समय ज्यादा समाज से या अन्य समाज से और योग्य लोग नहीं थे जो लालू जी के पीठ में मुख्यमंत्री हो सकते थे? अनेकों थे, लेकिन लालू जी ने राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। समय आगे बढ़ा तो अपने बेटा को रिजर्वेशन देकर डिप्टी सीएम बनाने का काम किया, फिर अपने दूसरा बेटा को मंत्री बनाने का काम किया, फिर अपनी बेटी को राज्यसभा भेजने का काम किया और अब तो सुन रहे हैं कि अपनी दूसरी बेटी को भी आरक्षण देते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ाने का काम लालू जी सोच रहे हैं। क्या ये बिहार के युवा को मंजूर है? आप बोलिए, क्या ये मंजूर होना चाहिए हमको? क्या मंजूर होना चाहिए? मित्रों, हमको इस जातिगत जनगणना के जो जाल बुना जा रहा है, इस जाल में समाज ना फंसे, इसके लिए हमको जागरूकता रखनी है। बहुत लोग भ्रम फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में है, आरक्षण नहीं चाहती है। इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा वंचित वर्ग के आरक्षण की पक्ष कर रही है। मित्रों, इतिहास गवाह है कि जब कर्पूरी जी ने आरक्षण की मुहिम चलाई तो उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश प्रदीप मिश्र जी खड़े थे। जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन में उसके बाद आरक्षण देने का काम किया तो उनके पीठ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी और एल के अडवाणी जी का सहयोग
नीतीश कुमार जी ने जब भी आरक्षण की बात आगे की है या गणना की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोग में खड़ी रही है। और आज मैं पूरे भरोसे से ये बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ना आरक्षण की विरोधी थी, ना है, ना कभी होगी। उनकी राजनीति अगर पिछड़ा करने की है, हमारी राजनीति आरक्षण समर्थक की है। और हमारा डिमांड बस एक है कि जिसकी जितनी संख्या उसको इतनी भागीदारी का जो लोग नारा देते हैं उनको ये समझना चाहिए कि हमारा बात एक ही है कि संख्या एक आवश्यक चीज है पर जरूरत भी एक आवश्यक चीज है। जो हमारे वंचित वर्ग में, जो हमारे पिछड़ा वर्ग में, जो हमारे अति पिछड़ा वर्ग में जो गरीब भाई बहन है, जो वंचित रह गए हैं, पहली प्राथमिकता ऐसे गरीब लोगों की देनी चाहिए जो समाज की मुख्य धारा में आने के छूट गए हैं। उनका हक मजबूत पहले करिए, पहला अधिकार उनको दीजिए। मित्रों, मैं आपसे एक सच्चाई की बातें आपके सामने रखता हूं। जातिगत गणना की इन्होंने काउंटिंग करवाया, 1-2 कास्ट को छोड़ दीजिए, 213 कास्ट ऐसा है जो यही कह रहा है कि हम इस जाति गणना से असंतुष्ट हैं, हमारी संख्या कम की गई है और हमको गिनती में नहीं लिया गया है। मित्रों, सीधी सी बात यह है कि लालू जी और नीतीश जी का यही लक्ष्य है कि वो समाज को पुनः बांटने का काम करे, इसीलिए जाति जनगणना की है। अगर सही मायने में उनकी गणना पर उन्हीं को विश्वास है तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, मैं बल्कि उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिहार में 36% है तो लालू जी और नीतीश जी बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर कोई अति पिछड़ा को आप क्यों नहीं बैठाने का काम कर रहे हैं? अगर 36% अति पिछड़ा वर्ग है तो कम से कम डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली करवाइए और अति पिछड़ा को बैठाइए। अरे भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसने 9 साल से एक तेली समाज के व्यक्ति को, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। आप हमको अति पिछड़ा विरोधी बनाते हैं। बिहार में भी जब भारतीय जनता पार्टी को मौका लगा तो तारकिशोर सिंह के साथ बड़ी बहन रेणु देवी जी जो नोनिया समाज से आती है, उनको भी मुख्यमंत्री करने का काम बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। अगर आप सही में अति पिछड़ा के समर्थक हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी अपना पद छोड़ो और किसी अति पिछड़े के बेटे को बैठाओ, किसी अति पिछड़े की बेटी को बैठाने का काम करो, तब मानेंगे कि आप सही मायने में अति पिछड़ों के सुचिंतक हो। हाँ कि ना बताइए। मित्रों, हमको एक बात, आखिरी बात बोलते मैं अपनी वादी को विराम दूंगा। संख्या इन लोगों ने करवा ली, चुनाव की तैयारी कर ली, इन लोगों का पुनः प्रयास रहेगा कि अगला पिछड़ा की राजनीति खेली जाए, हिंदू समाज को बांटा जाए। लेकिन मैं आपसे आज एक आखिरी अपील करके अपनी बात को विराम दूंगा। आप किसी जाति के हो, आप सवर्ण हो, आप पिछड़ा वर्ग से हो, आप अति पिछड़ा वर्ग से हो, आपकी संख्या ज्यादा हो, आपकी संख्या कम हो, मैं आपसे एक अपील करूंगा, अगर बाजार चलते कोई आपसे पूछ ले कि आपकी संख्या कितनी है तो संख्या बताइएगा। 82% हमारी संख्या 82% ही है और हिंदू समाज एकत्र है और चट्टान की तरह नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा है। 40 की नरेंद्र मोदी जी की गोली में डालेंगे और सिर्फ लोकसभा में ही हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 2025 में जब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता है तब तक हम खून पसीना लगा देंगे। ये मुहिम रुकेगा नहीं। हमको इस बार बिहार में विकास चाहिए और उसके लिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चाहिए। चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं?
हमारे कार्यकर्ताओं का। एक बार दोनों हाथ है, आपको यही दुर्दशा करने वाला है। आप चेत जाइए, बिहार में जो जात पात फैला के पुनः आप जो यहां एक जंगल राज कायम करना चाहते हैं, बिहार की जनता अब विकास को महत्व देता है। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वो बैठाने के लिए जा रहा है और दुनिया में देश को शिखर पर ले जाना चाहता है। एक एक लोगों में जात पात से ऊपर उठकर प्रांत और देश के विकास के लिए संकल्पित है। आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। और जो प्रतिष्ठा कहते हैं संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, तो आप संगत में थे, भारतीय जनता पार्टी के संगत में, इसलिए आपके हाथों से मंगल हुआ था। लेकिन जिसके विरुद्ध जननायक लोग जयप्रकाश नारायण जी काम किए थे, आप उनके साथ चले गए हैं। इसलिए आपका जो दुर्दशा होगा वो जमाना देखेगा। भाई आपसे भी निवेदन करता हूं, अपने प्रांतवासियों से निवेदन करता हूं कि हम बोलते रहते हैं कि हम अपने बच्चे का छठी करते हैं अपने मन से, हम उसका मुंडन जनेऊ करते हैं अपने मन से, शिक्षा दीक्षा करते हैं अपने मन से, जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं अपने मन से, माँ बाप का क्रियाकर्म करते हैं अपने मन से। तो जब राष्ट्र निर्माण, जिस देश की आजादी में 7,40,000 से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, उस अपने शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए जब चुनाव की बारी आती है तो हम अपने नेता के ओर कहा के लिए पीछे मुड़ के देखने लगते हैं। इसका मतलब आपको सब काम करने का ज्ञान है और देश को, प्रांत को समृद्ध बनाने का ज्ञान नहीं है। इसलिए ईमानदारी पूर्वक प्रधानमंत्री जी हमारे ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, तो जनमानस को भी ईमानदार बनना होगा, तभी जाकर हमारा देश दुनिया के शिखर पर जाएगा। इसलिए आप सबों से निवेदन, चंदन वंदन और अभिनंदन है कि आप हम सब मिलकर हम एक बेहतर प्रांत और बेहतर राष्ट्र का निर्माण करें। और जो लोग आज जो लोग ज्वाइन किए हैं उनको कहना चाहता हूं, गांव घर में लोग कहते हैं कि किसी अवस्था में भाई जो जीवन भर खाते पीते हैं, जो लोग खाते पीते हैं तो जीवन भर खाते हैं, लेकिन किसी उम्र में आके यदि वैष्णव बन जाते हैं तो उनको लगता है मेरा जीवन धन्य हो गया। ठीक उसी प्रकार आप कहीं किसी दल को आप सहयोग दिए हो, लेकिन जिसने ना भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए तो आप देशभक्त बन गए, आप देशभक्त बन गए। इसलिए आप तमाम देशभक्तों का हार्दिक हार्दिक शुभकामना, अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामना। में भेद नहीं, वो संत कहलाते हैं, और कथनी और करनी में भेद हो उसको क्या कहते हैं ये जनता बताएंगे, हम लोग नहीं बताएंगे। बंधुगण, उनके गाथा को गिना जाए तो आपको सब लोग जानते हैं यहां बैठे हुए कि लंबे समय लोगों को लेकर बैठना होगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, प्रांत और देश के जितने लोग बैठे हुए हैं, उनका श्रद्धांजलि मनाने का अधिकार उन्हीं को है जो उनके सपनों का प्रांत बनाने का ख्वाब रखते हैं, जो उनके सपनों का भारत बनाने का ख्वाब रखते हैं, उनका सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। अब बताइए, हमारे बिहार के मुखिया अभी जनगणना की बात कर दिए। ये भैया जिस समय में आप बात किए थे, गठबंधन में मैं भी था। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, मैं भी था उस समय में। आवश्यकता के अनुसार हमारा भी सहमति था, लेकिन आपने जो अभी करवाया है, पूरे बिहार के कोने कोने में लोग रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कहीं हंसी कहीं गम है। काहे? कुछ लोग कह रहे हैं, कर चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधुवर,
जिनका आज जयंती मनाने के लिए हम लोग पहुंचे हैं। क्रांति नाम ही आता है तो एक नाम शॉर्ट में आता है जो पूरे देश में लोकप्रिय है, जेपी। इतना कहने के बाद कुछ पूछने का आवश्यकता नहीं होता है। ऐसे हम अपने पुरखों का आज जयंती मनाने के लिए आए हैं। इस अवसर पर सबसे पहले जो योगदान दिए हैं, जो पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, उनको मैं दिल के गहराई से हम धन्यवाद शुभकामना देते हैं। निश्चित रूप से आपके मन में आपका श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपके मन में हुआ कि हम बोलते रहते हैं कि हम जन्मदिन किनका मनाते हैं। जो परिवार के लिए जीवन जीते हैं तो परिवार उन्हें याद करते हैं। जो समाज, प्रांत और देश के लिए जीते हैं उन्हें देश नमन करता है, देश याद करता है। आज का दिन ऐसा दिन है, पूरे बिहार नहीं देश में आज हम लोग इनका जयंती मना रहे हैं। लेकिन हम लोग तो मना रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ हमारे अभिभावक अभी माननीय सांसद महोदय बोल रहे थे कि वो कहे कि हमको पद नहीं चाहिए, हमको जनता चाहिए। भारत माता की वंदे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अमर रहे। लोकनायक जयप्रकाश अमर रहे। आज के इस कार्यक्रम के हम लोग के मुख्य अतिथि बिहार भाजपा के सेना नायक और हमारे सदन के साथी भाई सम्राट चौधरी जी हम लोग के बीच अभी उपस्थित है, जिनका नाम लेने से पहले लोग अभिभावक जोड़ देते हैं। और पूर्वी चंपारण के सम्मानित सांसद जिन्हें भारत सरकार के कितने पदों पर रहने का सौभाग्य प्राप्त है, आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो बिहार के कोने कोने में जहां भी कोई घटना दुर्घटना हो, पत्रकार का पहुंचना जैसे 100% तय होता है, उसी प्रकार इनका भी पहुंचना तय समझा जाता है। ऐसे हमारे प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी, ऋतुराज जी, जिनका आपने अभी उद्बोधन, गर्मजोशी उद्बोधन सुना, संजीव चौरसिया जी, जो एक बेहतर संगठनकर्ता के रूप में सेवा देते आते हैं और माननीय विधायक के रूप में भी सेवा देते आ रहे हैं। हम लोग के पूर्व में विभिन्न पदों पर बिहार सरकार के मंत्री के रूप में जिन्हें सेवा देने का अवसर रहा, वर्तमान में माननीय विधायक प्रेम कुमार जी, धर्मशीला गुप्ता जी, जो प्रदेश के महिला मोर्चा के अध्यक्षा का आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज भाजपा है कि एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। ये हमारे संस्कार हैं। मित्रों, बाकी नेता बोलेंगे। बहुत चर्चा है जातिगत जनगणना की। अरे आज ध्यान रखिए, सबसे अधिक ओबीसी के एमपी भाजपा के हैं, सबसे अधिक ओबीसी के एमएलए भाजपा के हैं, सबसे अधिक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के एमपी एमएलए भाजपा के हैं। ये लोग बात करते हैं हमसे। द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया पहली आदिवासी महिला नेत्री को राष्ट्रपति, इन्होंने विरोध किया था कि नहीं किया था? पहले
गरिमा में नेता, दलित नेता रामनाथ कोविंद को बनाया गया था राष्ट्रपति, इन्होंने विरोध किया था कि नहीं किया था? और ये हमसे बात करते हैं। नरेंद्र मोदी के पसरा में भी आप हैं, लेकिन ये कौन सी जनगणना है जहां अति पिछड़ों को खंड खंड कर दिया गया, ठीक से उनकी गणना नहीं की गई? जो पार्टी की जो जात लालू जी के साथ है और नीतीश जी के शायद हो सकती है, उनकी जनसंख्या की गई। मित्रों, ये ठीक नहीं है। हम अति पिछड़ों के आगे बढ़ने के पूरे समर्थक हैं, करके दिखाया है। कभी नहीं भूलो, ओबीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है, शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन मोदी जी की सरकार ने दिया है। और देखिए, ये मैं लेके आया हूं कास्ट सर्वे का करने वालों का फॉर्म है, ठीक है? मैंने प्रेस में कहा था थोड़ा 1 मिनट विस्तार से करके अपनी बात समाप्त करूं। इस पर दस्तखत करना है किसको? परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। क्यों? ये मैं बताना चाहता हूं। ऊपर में क्या लिखा है, और इसको आप ठीक से सुनिए। यही सबको ट्रेनिंग का फॉर्मेट दिया गया था। मैं घोषणा करती हूं कि मेरे द्वारा पूरे परिवार के संबंध में जो उपरोक्त सूचना दी गई है वो मेरी जानकारी विश्वास में सत्य है और इसमें किसी सदस्य की गणना अन्यत्र नहीं कराई गई है। क्या आपके परिवार में कौन कौन है, क्या है? तो ये बताइए कि परिवार की गणना में दस्तखत जरूरी है कि नहीं? मुखिया का वही ना बताएगा मेरे परिवार में ये लोग हैं जो इसकी आवश्यकता है। तो कैसे हुआ? मैंने पहले भी कहा था, मैं पटना का सांसद हूं, अपने परिवार का मुखिया हूं, पिताजी के पास हमारे दस्तखत नहीं लिए गए। मिलने की बात तो छोड़ दीजिए। और मैं तो दस्तखत कर सकता हूं, अंगूठे के निशान की जरूरत नहीं है। और मैंने मांग की थी और आज फिर मांग करता हूं, अगर हिम्मत है तो जहां जहां बिहार में गणना हुई है, जनता के सामने बताइए कितने परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर लिया, कितने अति पिछड़ा परिवार के यहां गए, कितना का हस्ताक्षर आपके रिकॉर्ड पर है। यही तो आपका नियम है। कुछ बताएंगे नहीं, आज तक नई बात कहते हैं। ये प्राइवेसी से प्रभावित है। मित्रों, मैं छोटा मोटा देश का वकील हूं और देश का कानून मंत्री भी रहा हूं, है ना? प्राइवेसी क्या है मैं जानता हूं ना। हम आपसे किसी का डिटेल पूछ रहे हैं, आप संख्या दीजिए ना, कितने अति पिछड़ा के परिवार में गए वो संख्या बताइए, कितने का दस्तखत लिया या अंगूठे का निशान लिया, ये बताइए। बस, कोई जवाब नहीं है। प्राइवेसी, मैंने जब सवाल किया तो मेरे में भी कहा ये प्राइवेसी का सवाल है। ये शुद्ध फर्जीवाड़ा है, मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, यह शुद्ध फर्जीवाड़ा है। और जानबूझकर एक राजनीतिक रंग देने के लिए यह आंकड़े की बात की गई है, लेकिन जनता सब समझती है, पिछड़े भी समझते हैं, अति पिछड़े भी समझते हैं, और वो भी देखते हैं कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, इन सबों का जीवन सुरक्षित है तो एक व्यक्ति की अगुवाई में, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसने काम करके दिखाया। जिना जिना गलत बात नहीं, आप तो स्वाभिमानी आदमी हैं। जदयू में कोई स्वाभिमानी आदमी रह सकता है क्या? बोलिए, रह सकता है क्या? इसलिए सवाल किया। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अपनी पुरानी मिट्टी पर लौट आए। आपका अभिनंदन, आपको आशीर्वाद। मस्त रहिए, पार्टी को आगे बढ़ाइए वही पुराने जोश के साथ। शंकर जी और सारे जो नए मित्र आज मंच पे हैं, सबों का अभिनंदन है, स्वागत है भाजपा के परिवार में। मित्रों, आज जेपी की जयंती है। हमारे बहुत से नौजवान साथी बैठे हैं। लोकनायक जयप्रकाश के साथ काम करने का अवसर मिला था जेपी आंदोलन में। प्रेम बाबू बैठे हैं, आदरणीय राधा मोहन जी बैठे हैं।
विजय बाबू भी छोटे थे, वो भी सक्रिय थे, मुझे याद है। जेपी के बारे में साथियों 3 बात ध्यान रखना। जेपी चाहते तो भारत के प्रधानमंत्री बनते। नेहरू जी उनको उप प्रधानमंत्री बनाने को तैयार थे 52 में। इंदिरा गांधी जेपी को राष्ट्रपति बनाने को तैयार थी जब वीवी गिरी बने। और 77 में जब जनता पार्टी जीती जेपी के नाम पर, जेपी एक बार कहते मैं बनूंगा प्रधानमंत्री तो बनते। लेकिन जेपी ने कहा मुझे पद नहीं चाहिए, मैं जनता के लिए काम करूंगा, गरीबों के लिए काम करूंगा। और नीतीश कुमार जी, आज मुझे आपको एक बात कहनी है। आप भी जेपी के शिष्य थे। इमरजेंसी में जेपी गिरफ्तार हुए, कांग्रेस पार्टी ने किया, उनकी किडनी खराब हो गई। वो मुंबई के जसलोक अस्पताल में थे। डॉक्टर ने कहा आप धूप में बैठिए तो आपको अच्छा लगेगा स्वास्थ्य के लिए। वो 25वीं मंजिल पर थे, लेकिन इंदिरा गांधी को कहा गया जेपी बरामदे में बैठेंगे, जनता भीड़ लगा देगी। जब उनकी तबीयत बहुत खराब हुई तो सोली सोराब जी मर गए। वो मुंबई हाईकोर्ट में केस फाइल किए, तब डर के जेपी को धूप में बैठने दिया। ये बात जेपी ने मुझे बताई है कि उनको मोरारजी भाई को साथ बंद किया गया था हरियाणा में। जेपी ने देखा मोरारजी भाई टहल रहे हैं इमरजेंसी में, कहा हमको इनसे बात करने दो, कहा नहीं आप नहीं मिल सकते। कहा साथ में नाश्ता करने दो, कहा ये भी नहीं कर सकते। कहा भाई वो ऊपर है मैं नीचे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा करना पुलिस वाले को, तुम हम दोनों के बीच में बैठ जाना। कहा नहीं हो सकता। जिस जेपी की किडनी खराब की गई, जो मरते मरते बचे, नीतीश कुमार ऐसे कांग्रेस के साथ खड़े हो गए और उनको सत्ता में लाना चाहते हैं जहां दरबारी संस्कृति पराकाष्ठा पर है। और लालू प्रसाद जी तो कमाल कर दिए, जो लड़े जेल गए। वो इंदिरा गांधी की बात छोड़िए, लालू जी राहुल गांधी की भी दरबारी कर रहे हैं आप। ये देश कहां जा रहा है? ये बड़े सवाल है। इसलिए हम पर कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इन परिवारवादी पार्टियों को चुनाव में कसकर हराना है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्या है? लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, मीसा जी दूसरे लाइन में, मुलायम सिंह जी तो अखिलेश यादव जी, ममता जी तो उनके भतीजा जी अभिषेक जी। भारत माता की वंदनीय मातृभूमि। आज हम सबों के जनजन के लोकप्रिय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के मौके पर आज भारतीय जनता पार्टी मिलन समारोह में बिहार के लोकप्रिय नेता और भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, इस मौके पर बिहार विधानमंडल भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष के नेता माननीय विजय सिन्हा जी, नेता प्रतिपक्ष हमारे माननीय हरीश सहनी जी, माननीय सांसद रविशंकर प्रसाद जी, भारत सरकार में रहे कृषि मंत्री आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, भाई संजीव चौरसिया जी। आज के कार्यक्रम में हम सबों को परिवार में शामिल होने वाले भाई रणवीर नंदन जी, शंकर झा जी सहित अनेक बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, सबों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सबों के लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा जाकर के, 9 वर्षों में देश बदल गया जाकर के, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी की अगुवाई में जो विकास हो रहा है, इसकी चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है, पूरे भारत में हो रही जाकर के। फिर से एक बार मोदी जी को लाने का हम सबों को संकल्प लेना है। कोई बिहार फिर पीछे जा रहा है। जब बिहार में एनडीए की सरकार जब आई थी, बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ था, बिहार में माहौल बदल रहा था, बिहार तेजी से विकास को आगे बढ़ रहा था। फिर से बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है, विकास शहर गया है। तो आइए आप सब मिलकर संकल्प लें कि आने वाले समय में हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में
फिर से केंद्र में सरकार बनाना है। बिहार की 40 सीटों पर पूरा का पूरा कमल खिलाने का काम करना है और आने वाले समय में बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। आम नेता आपसे दूर रहा, खट्टे मीठे अनुभव हो गए, इसलिए सबसे पहले वो जो 12 वर्ष का जो काल था वह एक राजनीतिक, यूं कहें एक फेज था, और उस फेज में मैंने आपके लिए जो भी बुरा भला शब्द कहा होगा, जो अप्रिय शब्द कहा होगा, मैं उसके लिए सरेआम इतने लोगों के सामने माफी चाहता हूं। क्योंकि न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाहानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं, परं जाने मात अस्तु शरणं क्लेशहरणं, विदेर ज्ञानेन द्रविण वीणहेरा लसतया विधेया सक्तवातो चरणोरया चौतिर्भूत तदेतत् क्षन्तव्यं जननी कारणी शिवे पुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। आपके सामने जनता माता होती है और पुत्र कुपुत्र भी हो जाते हैं तो जनता उन्हें माफ कर देती है। और मुझे लगा, मुझे स्मरण हुआ कि बहुत से खट्टे मीठे अनुभव आए और ये बेदर्दी राजनीति बहुत कुछ मुख से बुलवाती है, और बुलवाई होगी तो आप मुझे क्षमा कर दिए, क्योंकि मैं आपका एक आज से अंग हो गया। और मुझे लगता है कि जब 9 मन लकड़ी में जाना पड़ेगा तो कम से कम कमल का कफन रहेगा, ऐसा मुझे आज विश्वास है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की स्मृति में मैंने आग्रह किया था माननीय अध्यक्ष सम्राट जी से कि मुझे ज्वाइन करने की अनुमति दीजिए। अनुमति मिली और इसलिए इस दिन को चुना था, क्योंकि मुझे बताना था लोकनायक की गोद में बैठने वाले वैसे नेतागण, अभी ये डॉक्यूमेंट्री चल रहा था, वैसे नेता आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना हूं। वैसे हमारे जुझारू, ओजस्वी वक्ता, संघर्षशील और वर्तमान में नाको दम करने वाले, अब किसका नाक दम कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। वैसे हमारे सम्राट चौधरी जी मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक, और राजनीति में जब मैं नवजात था, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था, वैसे हमारे अभिभावक मानवर राधा मोहन सिंह जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे और उन्होंने पहली पहल मुझे प्रदेश कार्य समिति में युवा मोर्चा में नॉमिनेट किया था। मेरे अभिभावक आदरणीय श्री राधा मोहन सिंह जी छात्र संघ की राजनीति में मुझे दूर दूर से तक राजनीति का मुझे अता पता नहीं था। मैं साइंस कॉलेज में एमएससी जियोलॉजी का विद्यार्थी था। पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव हो रहा था और मुझे जबरन घर से खींच के छात्र संघ के महामंत्री के रूप में चुनाव लड़वाने वाले और चुनाव में जीत देने वाले वैसे हमारे रिश्ते में मेरे चाचा लगते हैं, पटना साहिब के माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, हमारे विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी, विधान परिषद में विपक्ष के नेता मानवर हरी साहनी जी, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई प्रेम कुमार जी, श्री संजय खंडेलिया जी, संतोष पाठक जी, श्रीमती धर्मशिला गुप्ता जी,
हमारे भाई दीघा के लोकप्रिय विधायक श्री संजीव चौरसिया जी, इसी क्रम में स्वागत करेंगे आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार के मंत्री और पटना साहिब बढ़त अंश कुल गोत्र का अखियन को दे सुख दे। जब गोत्र बढ़ता है तो आंखों को उपस्थित हमारे सम्मानित अध्यक्ष और कसमें नहीं खाए थे। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की हत्यारी कांग्रेस, मैं हत्यारी कांग्रेस इस कारण कहता हूं, जिस इंदिरा गांधी को मानवर लोकनायक जी अपनी बेटी मानते थे, उस बेटी ने आपातकाल के दौरान उन्हें जेल में बंद कर दिया और जेल में बंद करने के बाद वे मधुमेह से पीड़ित थे, हाइपरटेंशन से पीड़ित थे, उन्हें किडनी की बीमारी हो गई और किडनी की बीमारी से वो चल बसे। ये कांग्रेस ने उनके साथ व्यवहार किया था। अब लोग कहते हैं मैं जिस समाज से आता हूं, कहते हैं कि भाई आपका समाज तो कांग्रेस को वोट नहीं देता है। मैं दावा करता हूं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज के जो भी युवा, जो बच्चे आएंगे, वो जेपी की कहानी सुनेंगे और कांग्रेस को कभी अडॉप्ट नहीं करेंगे। ये मैं आज आपके सामने बता रहा हूं। और अब बात हो गई, अब सरकार की बात हो गई। 2 मिनट में बात को खत्म करूंगा। मैंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, गलत नहीं बोलना चाहिए, और दोनों राजनीति में मेहनत से आए हैं, दोनों ने विकास किया है और बहुत सिमिलरिटी है, इसलिए दोनों नेता यदि एक साथ काम करेंगे तो भारतवर्ष का और विकास होगा। बस इन लोगों ने रणबीर नंदन पर एक्शन करने के लिए सोच लिया। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब आप सोचिए, क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 30 दिन में बैठते हैं, 29 दिन पटना में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लगता है कि कोई सीमा ही नहीं। उनको यह बात नागवार गुजरी। और ये भी बात सही है कि कहते हैं लोग कि 2 लोगों ने एनडीए गठबंधन को तोड़ दिया। मैंने कहा कि भाई एनडीए के साथ तो सबसे ज्यादा आप थे, सबसे ज्यादा दिन तक आप रहे, तब ऐसा क्यों किया? लेकिन जब टूट गया तो टूट गया, जब दिल ही टूट गया तो हम जी के क्या करेंगे। मैंने सोचा कि अब सर पर से पानी ऊपर चला गया है, अब यहाँ रहना नहीं है, और मैंने अपना त्याग पत्र दे दिया। और मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे स्वीकार किया, और मैं आज वादा आपको करता हूं कि पार्टी के लिए जिस जोश खरोश से काम करता था, मैं वो काम करूंगा, और ऐसा काम करूंगा, देख लीजिएगा। इस सारे विरोधियों और घमंडिया गठबंधन को मैं संदेश देना चाहता हूं। अरे भाई ताली कस के न बजाइए, घमंडिया गठबंधन की न बात हो रही है। एक सीट बिहार में लोकसभा की उन्हें नहीं मिलेगी, 40 की 40 जीतेंगे। अभी भाई कह रहे थे 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन उसके पहले मानवर नरेंद्र मोदी जी थंपिंग मेजोरिटी के साथ भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा आपका भी कसम है। बस इसी संकल्प के साथ आपको पुनः प्रणाम करते हुए और फिर क्षमादान मांगते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।